सो है गाइस, अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एरे डिक्लेरेशन देख लिया, एरे क्रिएशन देख लिया अच्छे से 1D 2D एंड 3D के कैसे क्रिएट करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। एरे का इनिशियलाइजेशन देखें तो सिंपली अपना रोज का सीक्वेंशियल प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक न्यू क्लास बनाते हैं, उसको नाम देते हैं एरे अंडरस्कोर 7 अंडरस्कोर 3। तो लेक्चर एरे का सॉरी फिनिश करते हैं। हमारे पास हमारे कोड सेक्शन हमें मिल जाएगी, कोड वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स बना लेते हैं। सॉरी, ताकि अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकें, है ना। तो एरे इनिशियलाइजेशन, ओके। सो इनिशियलाइजेशन, एरे इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, हमने कोई एरे पहले डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद एरे को हमने क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से। अब एरे क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करें तो उससे क्या कह दिए? इनिशियलाइजेशन। सपोज सिंपली अगर मैंने यहाँ पे इंट एक्स लिया, इंट एक्स के लिया, तो ये भी यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्स को क्या किया? डिक्लेयर किया, है ना, एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि क्या है? इंटीजर टाइप है। लेकिन मैंने इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं किया। सपोज मैंने एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को क्या कर दिया? एक्स को क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया, है ना। एक्स यहाँ पे क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया। तो सिमिलरली जब हम कोई एरे एरे बना रहे हैं जावा में, तो उस एरे को हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर क्रिएट किया। अब एरे को हमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें इसमें इंसर्ट करनी है, कुछ वैल्यू हमें स्टोर करानी है। एरे हमने अगर साइज कुछ किसी साइज का एरे बनाया है तो उसमें किस लिए बनाया है? कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया है, ठीक है। डेटा एरे डेटा स्ट्रक्चर होता ही है किसी वैल्यू को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, राइट। सो हम यहाँ पे अब इनिशियलाइजेशन देखेंगे, तो उसके सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। हमने यहाँ पे मेथड बना लिया। अब यहाँ पे हम छोटा सा एरे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या रखा? डेटा टाइप रखा इंट, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट का, हम सपोज 1D एरे क्रिएट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट रखा है, एंड देन फिर उसके बाद एरे नेम रखा है एरे 1, एंड देन फिर क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड यूज करते ही हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एरे हमें साइज देना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे एंड एरे का साइज दे देंगे, लगभग 2 दे देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हमने एरे का साइज दे दिया, ओके। सो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या है हमारा एरे, कैसे क्रिएट हुआ होगा। ये हमारा एरे, पहले तो हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। जब हमने एरे का साइज दिया तो हमारा एरे क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से, इसका बेस एड्रेस 0 1 है ना। कंटिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर करता है ना, तो कंटिग्यूअस एड्रेस होना ही चाहिए। 0 1 हमारे पास कंटिग्यूअस एड्रेस है। ये ऐसा कुछ हमारे पास एरे बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? उसमें कुछ वैल्यू अगर इनिशियलाइज करनी है ना। सपोज इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, अगर हमें इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना है, लाइक हमें देना है 2 देना है एंड 3 देना है, तो उसको हम कैसे देंगे? इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन, है ना। तो उसको इनिशियलाइज करने से पहले हम यहाँ पे सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसे इनिशियलाइजेशन वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करना है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे जो एरे है, एरे एरे 1 है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए रखा है, जिसके नाम जिस नेम से हमें एरे एरे डिक्लेयर किया हमने, वो एरे 1 क्या है? एक तरह से बेस एड्रेस है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहा सिस्टम डॉट प्रिंटलन, मैं यहाँ पे एरे 1 को प्रिंट करूंगा अगर, तो हमें इसका बेस एड्रेस विद क्लास नेम विद हेक्साडेसिमल हैश कोड मिलेगा यहाँ पे। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पे देखो, कुछ हमें इस तरीके से मिल रहा है। मैं आउटपुट यहाँ पे लाकर रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, कैपिटल आई, ये हमने देखा है कि इसका क्या है? क्लास नेम है। हमने क्लास नेम
करके देखा है कि निकाल के देखा है गेट क्लास नेम मेथड से, निकाल के देखा तो हमें क्या ये क्लास नेम मिला था। फिर ये एट द रेट एंड ये क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल हैश कोड है। एक हैश कोड किसी भी एरे के लिए एक बेस एड्रेस, उसके बेस एड्रेस का एक हैश कोड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हैश कोड है। अच्छा, अब इसमें अगर हमें कुछ सपोज जैसे हमने यहाँ पे देखा, कि हमारा जो एरे था, एरे तो क्रिएट हो गया, एक जीरो, दो साइज हम दो साइज का एरे हमारे पास था। यहाँ पे दो साइज का एरे हमारे पास क्रिएट हो गया, एक जीरो एक वन एड्रेस पे क्रिएट हो गया। लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो स्टोर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे साइज तो दे दिया है, साइज देते ही उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर इंटीजर टाइप है, अगर हमने इंटीजर टाइप ले रखा है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो स्टोर हो जाएगी, है ना। और अगर हमने क्या कैरेक्टर टाइप लिया हुआ है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल स्टोर हो जाती है ना, कुछ नहीं, मतलब नल स्टोर हो जाती है। नल मतलब बोले तो ऐसा, ये नल नल साइन है, ठीक है, तो नल स्टोर हो जाती है। तो इसमें कहने का मतलब इतना, जब हम कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं एरे में, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो स्टोर हो जाती है। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे अगर सपोज हमने क्या लिया, एरे वन लिया ना, तो हम चाहते हैं कि एरे वन के जो जीरो एड्रेस पे है, इस वाले एड्रेस पे क्या स्टोर है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एरे वन, एरे एरे वन बेस एड्रेस जीरो हमने दे दिया। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। और सिमिलरली मैं बेस एड्रेस वन पे भी देख लेता हूँ क्या स्टोर है बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पे देखो, दोनों पे हमें क्या मिला, जीरो जीरो मिला, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसमें जीरो ही स्टोर होगा, राइट। सो यहाँ पे एरे जीरो, एड्रेस जीरो, एड्रेस वन पे हमें क्या मिला, एड्रेस जीरो, एड्रेस जीरो, एड्रेस वन पे हमें क्या मिला, क्यों, बाय डिफॉल्ट जीरो, यहाँ पे दोनों पे बाय डिफॉल्ट जीरो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे इन फ्यूचर, अगर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। सो आगे, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको एक वैल्यू इनिशियलाइज करके देखते हैं कि वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करना, वो हम करके देखते हैं। तो सिंपली हमने एक एरे वन नाम का एक एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एरे वन नाम का हमने एक एरे तो क्रिएट कर दिया है, साइज टू का, दो साइज का एरे हमने क्रिएट किया है। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ हमने अभी इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी इनिशियलाइज करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे वन, एरे वन साइज एट द एड्रेस ऑफ जीरो पे, जीरो एड्रेस पे हमें क्या स्टोर करना है वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सपोज अगर हमने क्या 100 स्टोर करना है तो हमने 100 रख दिया। फिर एरे, अच्छा, जो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट तो जीरो एड्रेस होता है। मैंने यहाँ पे, आप देखो, मैंने यहाँ पे लिया है जीरो, लिया है मैंने, यहाँ वन क्यों नहीं लिया, है ना, वन मैंने यहाँ ले रखा है। अगर दो साइज का है तो जीरो वन, अगर सिंपली अगर हमारे पास ये तीन तीन साइज का होता तो ये एक और बॉक्स बन जाता, यहाँ पे टू हो जाता, है ना। ये तीन साइज का, वन वन टू एंड थ्री, तीन साइज का है हमारे पास एरे मिल जाता है ना। लेकिन हमारे पास तीन, हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही साइज का लिया हुआ है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो एंड वन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थ्री थ्री तक लेते हैं तो जीरो वन टू, फोर लेते हैं जीरो वन टू थ्री, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग एड्रेस होती है, हमारी बेस एड्रेस स्टार्ट होती है जो एरे में, वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जीरो जीरो एड्रेस पे हमने 100 रख लिया। फिर हमने वन एड्रेस पे, फर्स्ट एड्रेस पे हमने, यानी फर्स्ट एड्रेस पे हमने रख लिया 200 रख लिया, है ना। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 एंड 200 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एरे जीरो वन को प्रिंट किया है और एरे वन को प्रिंट किया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 100 एंड 200 मिलेगा। मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखो 100 एंड 200 हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से एरे को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पे फोर ले लिया, फोर साइज का एरे एरे ले लिया, तो हमारे पास कुछ विजुलाइजेशन के लिए कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास फोर साइज का एक एरे बनेगा जिसमें फोर सेल्स होंगे, और जो एड्रेस साइज होगा जीरो वन टू, ये टू होगा, एंड ये क्या होगा हमारे पास, थ्री होगा, ठीक। ये थ्री एड्रेस होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सपोज हमने अभी अभी तक हमने क्या किया था, एरे वन पे स्टोर किया था। अब एरे एरे टू पे हम क्या स्टोर कर लेते हैं, 400 स्टोर कर लेते हैं, है ना। एरे थ्री पे कुछ नहीं स्टोर, कुछ भी स्टोर नहीं, सॉरी, ये एरे वन होगा। ओके, सो एरे एरे थ्री पे हम कुछ स्टोर नहीं करते। तो ऐसा कुछ हमारे पास, हमारे अगर विजुलाइज करें तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 200 आएगा,
यहाँ पे 200 आएगा ना, तो ये 200 हो जाएगा। यहाँ पे 400 आएगा क्योंकि हमने 400 रखा हुआ है, ये हमारा 400 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। तो अगर फिर से मैं इसको प्रिंट करूँ तो बाय डिफॉल्ट 0 आएगा एक में, बाकी 3 में 100, 200 एंड 400 प्रिंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ ओके, प्रिंट अभी मैंने किया नहीं है, कर लेते हैं। अब फिर से इसे हम प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देखो 100, 200, 100, 200 एंड 400 हमारे पास आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इज नथिंग बट द ओवरराइडिंग हमने यहाँ पे जब हमने एरे क्रिएट किया, जब जब तक ये वैल्यू नहीं थी, ये वैल्यू हमने डिक्लेयर नहीं करी थी, इनिशियलाइज नहीं करी थी, तब तक बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप स्टोर हो जा रही थी उसमें, 0 0 0 हर एक में स्टोर हो जा रही थी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे जब अगर हमने हमने जीरो नहीं चाहिए, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो ओवर अगर हम आगे पढ़ेंगे, ओवर देखेंगे, ओवर क्या होता है आगे इन फ्यूचर, ओवरराइड मेथड देखेंगे क्या है, किसी मेथड को कैसे ओवरराइड करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइड टू द डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे। एरे की डिफॉल्ट वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड करके उसमें अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू, डिजायरेबल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो ये इस तरीके से हम वैल्यू क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज हमने क्या किया, देखते हैं वन बाय वन करके देखते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चार साइज का हमने एरे लिया। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, एरे 1 थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया, और स्टोर किया 500 स्टोर किया। अब सिंपली मैं फिर से क्या किया, एरे 1 फोर्थ पोजीशन पे मैं जा रहा हूँ अब 600 स्टोर करने। अब आप यहाँ पे देखो, हमने साइज कितना लिया हुआ है, 4 साइज लिया हुआ है ना। हमारे पास साइज कितना भी टोटल 4 साइज है, 1 2 3 एंड 4 साइज है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास साइज नहीं है अभी। मतलब हमारे पास सिर्फ 4 साइज का ही है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे 4 साइज का ही है यहाँ पे हमारे पास, ये 4 साइज है हमारे पास। लेकिन हम एक्स्ट्रा फिफ्थ एलिमेंट में मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या गया, हमारे पास एक्सेप्शन आएगा। देखो एरर तो नहीं, कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहाँ रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, रन टाइम एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा देखने को, वो भी देख लेते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की मतलब हमने क्या किया, हमारी जो स्पेस है वो फिल हो चुकी है, ऑलरेडी फिल हो चुकी है, फिर भी हम इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। ओवरफ्लो जिसे हम कहते हैं, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक। तो ये ओवरफ्लो का हमें क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन हमें मिलेगा। सपोज अगर हम क्या करते हैं कि कुछ निगेटिव वैल्यू का अगर हमने यहाँ पे एरे 1 निगेटिव वैल्यू में, लाइक नेगेटिव वन हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और इज टू हम यहाँ पे दे देते हैं 70 समथिंग लाइक। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रही है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिल रही है हमें। बस हमें क्या मिल रहा है, बस हमें क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे भी, रन टाइम एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा वो देख लेते हैं। वो एक्सेप्शन मिलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नो कंपाइल टाइम एरर, हाँ ये ध्यान देने की जरूरत है, नो कंपाइल टाइम एरर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नो कंपाइल टाइम एरर, नो कंपाइलर एरर, ठीक है। ये हमने रख दिया यहाँ पे, नो कंपाइलर एरर। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज अगर हम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ एरे, मैं 1.5 लोकेशन पे कुछ स्टोर करना चाह रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 80 स्टोर किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कौन सा एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, है ना। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, पॉसिबल लॉसी, पॉसिबल
लॉस और परसेप्शन। देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोज जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे है, एरे में क्या है, एक बेस एड्रेस 0 है, बेस एड्रेस 1 है, बेस एड्रेस 2 है, बेस एड्रेस 3 है। ये इंटीजर के फॉर्मेट में है, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। 1.5 कहीं नहीं है, 2.5 कहीं नहीं है, 3.3 कहीं नहीं है, 0.1 कहीं नहीं है। ये फ्रैक्शन में नहीं है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है ये। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब एक 0 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 है, 1 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 है, 2 उसके बाद क्या आना चाहिए, 3 है। मतलब एज पर द साइज ऑफ 1 बाइट ऑफ एरे, है ना। अगर 1 बाइट एरे का साइज है तो उसमें क्या है, 1 1 बाइट के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर 2 2 बाइट पे है तो 0 है तो 0 के बाद क्या आना चाहिए, 2 बाइट का एड्रेस होना चाहिए, तो 2 बाइट का एड्रेस एड्रेस साइज है तो 0 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और 2 बाइट के बाद क्या आना चाहिए, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ऐसा अगर 3 बाइट का तो 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, 3, 6 के बाद 9। अगर 4 बाइट का तो 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, ऐसे सच दैट। तो एड्रेस जो एरे का जो साइज है अगर वो 1 बाइट है तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे 0 1 2 3 4 ऐसा एड्रेस स्टोर होता जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे -1 हमने यहाँ पे कुछ नहीं, -1 कुछ नहीं है। एक मिनट में इसे, -1 नेम का हमारे पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं है ना। निगेटिव साइज हम नहीं दे सकते, निगेटिव साइज पे, निगेटिव साइज की कोई इसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं है। यहाँ पे कोई -1 तो है नहीं। -1 यहाँ यहाँ कहीं होगा तो ऐसा कोई मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि कंपाइलर तो समझ रहा, हाँ एरे, कंपाइलर का मानना है कि हाँ एरे 1 नाम का कोई एरे है ना। अब उसमें हमने यहाँ पे साइज यहाँ पे पूरा लोकेट कर दी। अब ये निगेटिव साइज है या पॉजिटिव साइज है, इसे कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं है। कंपाइलर बस क्या करेगा, आपने जो वैल्यू दी है उसको वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जब स्टोर वैल्यू को अलाउ कर देगा कि आप जाओ आप स्टोर करो, फिर लेकिन जब क्या होगा, रन टाइम एक्सेप्शन कब मिलेगा, जब हमारा हाँ, जब हमारा जेआरई जो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होगा वो हमें क्या करेगा, वो हमें वार्न करेगा, हमारे हमारे कंपाइलर को वार्न करेगा कि तुमने इसे अलाउ क्यों कर दिया। ये तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे कोई -1 नाम की कोई जगह ही नहीं है। तो ये हमारे क्या कंपाइलर हमारा क्या करेगा, उस एरे को क्या करेगा, थ्रो करेगा, है ना। उस एक्सेप्शन को क्या करेगा, थ्रो करेगा। और हमें बताएगा कि ये रन टाइम एक्सेप्शन है। और कौन सा एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये सारे एक्सेप्शन आपको याद करने जरूरी हैं, आप इसे रिमेंबर रखो। तो ओके, सो ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है हमने, एरे 0 एरे 1 वगैरह सब कुछ। अच्छा, हमने यहाँ पे आपको 2D एरे के अबाउट में हमने आपको शायद नहीं बताया, तो हमने यहाँ पे 2D एरे यानी मल्टी डायमेंशन एरे पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा लॉजिक ले लेते हैं यहाँ पे। सिंपली सपोज हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया, इंट एरे 2 एंड इज इक्वल्स, सॉरी, एरे 2, 2 डायमेंशन एरे, 2D एरे में यहाँ पे डिफाइन करना है, न्यू कीवर्ड यूज किया, इंट यहाँ पे वैल्यू दी हमने 1 एंड 2। छोटा सा एरे लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये इसका विजुलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको रिमूव करते हैं। हमें कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0 0, है ना, 0 1, 1 0 1 1, है ना। ऐसा कुछ हमें मिलेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। मैट्रिक्स हर कोई ने पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे वैल्यू क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो इसमें हम इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं कैसे करना है इसको। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 2 × 1, यानी बेस साइज कितना हमारे पास 1 है एंड वेरिएशन साइज कितना है हमारे पास 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस साइज इज इक्वल टू 1 एंड वेरिएशन साइज इज इक्वल टू 2, राइट। सो अब हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो एरे 2, बेस साइज हमने हमारा बेस साइज क्या है 0 एंड वेरिएशन साइज 1, सॉरी 0। बेस साइज भी 0 लिया, वेरिएशन साइज भी 0 लिया। वहाँ पे हमने क्या स्टोर किया, सपोज हमने 10 स्टोर कर दिया। फिर एरे 2, बेस साइज हमने 0 लिया, वेरिएशन साइज हमने 1 लिया, क्या स्टोर किया 20। तो टोटल कितने एलिमेंट मिले हमें, 2 एलिमेंट मिले, है ना। 2 × 1 कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। हमने 2 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए, एक 0 0 एड्रेस पे, एक 0 1 एड्रेस पे हमने 20 स्टोर कर दिया, ठीक है।
सो इस तरीके से हम 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं। आगे हम और भी देखेंगे इसमें इनिशियलाइजेशन में, और भी आगे देखेंगे कि और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एरे से रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो सारे एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप एरे इनिशियलाइजेशन में आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, सारे डाउट क्लियर हो गए। हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे कमेंट के तौर पे हमने यहाँ पे लिख के दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट हमने शो कर दिए, है ना, विद एग्जांपल शो किए। होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें एक बार नोटिफाई कर देना, मैं उसको कवर आउट कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके।